वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एसएससी के अंतर्गत मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार की वैकेंसीज को यदि आप भरना चाहते हैं तो आपको गूगल क्रोम में ओपन करना है और उसमें टाइप करना है ssc.nic.in। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको यूजर नेम या रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना होगा। उसके बाद आपको पासवर्ड टाइप करना होगा। उसके बाद एक कैप्चा कोड होगा, कैप्चा कोड को आपको यहाँ फिल करना होगा। फिर लॉगिन वाले ऑप्शन पर टैप करना होगा। यदि आप पहली बार एसएससी के फॉर्म को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ रजिस्टर्ड नाउ पर क्लिक करके अपनी आईडी को क्रिएट करना होगा। यदि आप पहले ही फॉर्म भर चुके हैं, आप पासवर्ड भूल चुके हैं, तो फॉरगेट पासवर्ड का यूज़ करके आप पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं। करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन जो इसका फॉर्म फिल करने का है वो 22/3/2022 से स्टार्ट हो चुका है और फॉर्म को भरने का जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2022 है। यदि आप ऑनलाइन फिल करना चाहते हैं तो आपको पेज को थोड़ा स्क्रॉल करना होगा और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक अप्लाई का बटन मिलेगा। इस बटन पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा जहां आपका कैंडिडेट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ये सारी डिटेल आपको हूबहू ऐसी ही दिखाई देगी जैसे आपने अपने रजिस्ट्रेशन खाते पर जो डाटा आपने डाला था वो ये आपको दिखाई देगा। 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना होगा। तो जो भी आपके नियर अबाउट जो सेंटर होंगे उसको आप एक के बाद एक 3 सेंटर आपको यहाँ चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। 3 सेंटर आप अपने नज़दीक के चूज कर लेंगे। 3.1 में आपसे पूछा जाएगा क्या आप एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं। तो यदि आप एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं तो आपको यस करना होगा। उस कंडीशन में आपको एक्स सर्विस में ज्वाइन करने का जो डेट होता है वो डेट आपको यहाँ मेंशन करनी होगी। डेट ऑफ डिस्चार्ज सर्विस को छोड़ने का जो डेट है वो यहाँ पे मेंशन करनी होगी और लेंथ ऑफ सर्विस इन द आर्म फोर्स में जितने साल भी आपने नौकरी की है तो वहाँ आपको फिल करना होगा। यदि आप नॉर्मल कैंडिडेट है, नॉर्मल कैंडिडेट की दशा में आपको यहाँ पे नो फिल करना होगा। यदि आप 16.1 में नो फिल करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 16.2 से लेकर 16.5 तक ये डिसेबल हो जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना होगा। अपने आप को नॉर्मल कैंडिडेट के रूप में रजिस्टर्ड किया होगा तो 17.1 से लेके 17.5 तक आपको कुछ फिल नहीं करना होगा, ये डिसेबल रहेगा। उसके बाद 18.1 में आपसे पूछा जाएगा वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन। तो यदि आप SC/ST कैंडिडेट है और एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आपको यस करना होगा और यदि आप जनरल के कैटेगरी है तो आपको नो करना होगा। यदि आप SC के कैटेगरी के रूप में अपने एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यस करेंगे और यस करने की दशा में आपको 18.2 में आपको एज रिलैक्सेशन कोड यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो इस कोड को आप यहाँ से देख लेंगे, जो भी आपका कोड होगा वो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप जनरल कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपको नो फिल करना होगा। बाद आपके सामने पोस्ट और कोड्स के बारे में जानकारी दी गई है, आप इसको ध्यान से नोट कर लेंगे। जैसे कोड्स 11 है और ये जो है चंडीगढ़ हवलदार CGST पोस्ट के लिए कोड 11 है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं उड़ीसा में MTS की पोस्ट है और इसका कोड जो है 32 है और इधर देख सकते हैं गोवा में MTS की पोस्ट है, उसका जो कोड है 54 है। तो जितने भी कोड्स है आप इसको एक पेपर में लिख लेंगे क्योंकि ये कोड आपको नीचे भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्टेट का प्रेफरेंस कोड या वरीयता क्रम यहाँ फिल करना होगा। तो मान लीजिए आप उत्तराखंड के रहने वाले तो उत्तराखंड का कोड आप सबसे पहले फिल कर सकते हैं यदि उत्तराखंड में सीटें हैं। उसके बाद उत्तराखंड में यदि आप रहने वाले तो उत्तराखंड के नज़दीक के जो स्टेट है उसमें आप फिल कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी जॉब लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। जैसे यूपी का कोड आप भर सकते हैं और यूपी के बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जो भी उत्तराखंड के नज़दीक के जो स्टेट्स है उसके कोड आप यहाँ से इस तरीके से एक के बाद एक फिल कर सकते हैं। आप चाहे तो जितने भी कोड्स यहाँ फिल कर सकते हैं। इस सारे बॉक्स में कोड नहीं फिल करना चाहते हैं तो जो लास्ट वाला बॉक्स होगा जहाँ तक आपने फिल किया होगा उसके नेक्स्ट बॉक्स में आपको एक्स टाइप करना होगा। एक्स टाइप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आ जाएगा, आपको ओके बटन पर टैप करना होगा। इसको टैप करने के बाद जितने भी आपके बॉक्सेस रह जाएंगे उसमें सब कैंसिल दिखाई देगा। इस नंबर में आपसे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो भी आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यदि आप केवल इंटर पास है तो इंटरमीडिएट, हायर एजुकेशन, सेकेंडरी 10+2 में आपको सेलेक्ट करके रखना होगा। इस नंबर में आपसे डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो न्यूनतम हाई स्कूल है तो आपको यहाँ पे हाई स्कूल सेलेक्ट करना होगा। हाई स्कूल रिजल्ट के स्टेटस के बारे में पूछा जाएगा। यदि आप हाई स्कूल पास आउट हो चुके हैं तो पास सेलेक्ट करेंगे। यदि आप हाई स्कूल में अपियर है तो अपियर यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पासिंग ईयर आपको यहाँ ऑलरेडी दिखाई देगा या बोर्ड आपको ऑलरेडी दिखाई देगा, नेम ऑफ बोर्ड आपको ऑलरेडी दिखाई देगा। ये सारी जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त यहाँ पुट किया होगा। फिर रोल नंबर दिखाई देगा। यदि आपका हाई स्कूल में परसेंटेज है तो आप परसेंटेज फिल कर देंगे। यदि परसेंटेज नहीं है, CGPA है तो आपको यहाँ CGPA टाइप करना होगा। 22 नंबर में आपसे पूछा जाएगा क्या आप अपनी जॉब और अपॉर्चुनिटी के लिए DOPTs के साथ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं। यदि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ नो कर सकते हैं या फिर दोनों में से कुछ भी आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इस नंबर में आपको कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस दिखाई देगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त फिल किया होगा। 24 नंबर में भी आपको परमानेंट एड्रेस दिखाई देगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त में फिल किया होगा। इसके बाद आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। फोटोग्राफ जो है आपका 23 दिसंबर 2021 के बाद का खींचा होना चाहिए और जो इसकी साइज़ है वो 20 से लेकर 50 KB तक हो सकती है JPG फॉर्मेट में। और जो इसका इमेज साइज़ है वो 3.5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई और 4.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। और चूज़ फाइल का ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। अपलोड सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 10 से लेकर 20 KB तक हो सकता है और वो JPEG या JPG फॉर्मेट में हो सकता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना फोटो
जब आप अपलोड करेंगे तो फोटो के नीचे यदि आप डेट मेंशन करना चाहते हैं तो डेट भी आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन 23 दिसंबर 2021 के बाद का ही फोटो होना चाहिए। 26 नंबर में आपसे पूछा जाएगा वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन आफ्टर 23 दिसंबर 2021, तो यहाँ आपको यस ही करना होगा। अब अपने फोटो को रिसाइज करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट को यूज़ करते हैं imresizer.com, इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आप अपनी फोटो को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जेपीजे फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं या उसकी फाइल को भी कम कर सकते हैं। इसका एक कंप्लीट वीडियो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अपलोड करने के बाद आपको एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस डिक्लेरेशन को ध्यान से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आई एग्री का एक बटन मिलेगा, उस पर आप चेकबॉक्स लगा देंगे। एक कैप्चा कोड आपको मिलेगा, कैप्चा कोड को यहाँ आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपको प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको टैप करना होगा। उसके बाद आपके सामने फॉर्म को रिव्यू करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप फॉर्म को ध्यान से रिव्यू कर लेंगे। यदि आपको लगता है कि फॉर्म में कोई एडिट करना है या मॉडिफाई करना है तो यहाँ एडिट और मॉडिफाई का बटन दे रखा है, इसकी सहायता से फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपने फॉर्म एकदम ठीक भरा है तो आपको यहाँ सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सामने कुछ इस तरह का मैसेज आ जाएगा, आप ओके बटन तब प्रेस करेंगे जब आपको लगता है कि आपने जो भी डाटा इसमें भरा है एकदम कंप्लीटली वो सही है। सामने कुछ इस तरह का मैसेज आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड। आप यहाँ ओके बटन भी टैप कर सकते हैं और प्रिंट बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे द्वारा जो फॉर्म अप्लाई किया गया वो रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत था और रिजर्व कैटेगरी में कोई फीस नहीं है। यदि आप जनरल कैटेगरी के तो आपके सामने फीस पेमेंट का ऑप्शन भी आएगा, आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर गूगल पे या कोई भी यूपीआई का यूज़ करके फीस का पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप चेक करना चाहते हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है तो आपको लॉगिन करने के बाद आपको एक ऑप्शन आ जाएगा एप्लीकेशन स्टेटस का। तो एप्लीकेशन स्टेटस में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन स्टेटस, यहाँ प्रोविजनली एक्सेप्टेड दिखाई देगा, फोटो और सिग्नेचर अपलोडेड भी यहाँ एक्सेप्टेड दिखाई देगा, अप्लाई फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्टेड दिखाई देगा, पेमेंट स्टेटस यहाँ फी एग्जेम्प्टेड दिखाई देगा और एप्लीकेशन स्टेटस भी यहाँ प्रोविजनली एक्सेप्टेड दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। यदि आप अपने फॉर्म को प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आपको एक प्रिंट ऑप्शन भी मिलेगा, प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करके आप अपने फॉर्म को यहाँ पे प्रिंट आउट का ऑप्शन भी ले सकते हैं या प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, जहां से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।